भगवान शंकर को पति के रूप में पाने हैं तो माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। उनकी तपस्या पूर्णता की ओर थी। एक समय वह भगवान के चिंतित में ध्यान मगन बैठी थी। उसी समय उन्होंने एक बालक के डूबने की चीख सुनाई दी। माता तुरंत उठकर वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि एक मगरमच्छ बालक को पानी के भीतर खींच रहा है। बालक अपनी जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा है तथा मगरमच्छ उसे आहार बनाने का करुणामय माँ को बालक पर दया आ गई। उन्होंने मगरमच्छ से निवेदन किया कि बालक को छोड़ दीजिए, इसे आहार ना बनाइए। मगरमच्छ बोला, माता, ये मेरा आहार है। मुझे हर छठे दिन उधर पूरित है तो जो पहले मिलता है उसे मेरा आहार ब्रह्मा ने निश्चित किया है। माता ने फिर कहा, आप इसे छोड़ दे, इसके बदले में अपनी तपस्या का फल दूंगी। ग्रह ने कहा, ठीक है। माता ने उसी समय संकल्प कर अपनी पूरी तपस्या का पौने फल उस ग्रह को दे दिया। ग्रह तपस्या के फल को प्राप्त कर सूर्य की भक्ति में चमक उठा। उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई। उसने कहा, माता, आप अपना पुण्य वापस ले ले, मैं इस बालक को ही छोड़ दूंगा। माता ने मना कर दिया तथा बालक को गोद में लेकर ममतामयी माता दुलारने लगी। बालक को सुरक्षित लौटाकर माता ने अपने स्थान पर वापस आकर तप शुरू कर दिया। भगवान शिव तुरंत ही वहाँ प्रकट हो गए और बोले, पार्वती, अब तुम्हें तप करने की आवश्यकता नहीं है। हर प्राणी मेरा ही वास है। तुमने उस ग्रह को तप का फल दिया है, वो मुझे ही प्राप्त हुआ, अतः तुम्हारा तप फल अंत गुना हो गया। तुमने करुणावंश द्रोहित होकर किसी प्राणी की रक्षा, अतः मैं तुम प्रसन्न हो तथा तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ। कथा का सार ये है कि जो प्राहित की कामना करता है उस पर परमात्मा की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति आश्रियों की सहायता, दयालु, प्रेमी, करुणाकारी होता है, ईश्वर उसको स्वीकार करता है। ये कथा शिव पुराण में उल्लेखित है।